बड़ा ब्रेकिंग का वक्त आ चुका है। मोरबी ब्रिज हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ चुका है। अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग लापता है। लापता लोगों की तलाश में एनडीआरएफ और सेना की टीमें जुटी हुई है। लगातार लोगों की तलाश की जा रही है। 133 लोगों की जान जा चुकी है। तो लापता लोगों की तलाश में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। अब तक 133 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ चुकी है। ब्रिज हादसे में मृतकों की संख्या में इजाफा देखने को मिला। 133 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अब भी लापता है। अगली बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। गुजरात के मोरबी हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट। इसका फुटेज भी सामने आ चुका है। ब्रिज गिरने से अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है और ब्रिज टूटने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ब्रिज गिरने से अब तक 133 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग लापता है और ये वीडियो सामने आया है जब पुल पर लोग फंस गए थे और पुल टूटने ही वाला था। उसके पहले का वीडियो ये देखिए किस तरह से ये केबल से बना पुल टूटा था। ये तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी है। 133 लोगों की जान इस पूरे हादसे में गई है। अगली और तीसरी बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। 12 बजे की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग। मोरबी पुल मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 5 सदस्यों की एसआईटी का गठन किया गया है जो कि एसआईटी मामले की तफ्तीश करेगी। 6-6 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। 6-6 लाख के मुआवजे का ऐलान। एसआईटी इस पूरे हादसे की जांच करेगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ा भीषण हादसा हुआ। 133 लोगों की जान चली जा चुकी है। मोरबी पुल मैनेजमेंट कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और ये तस्वीरें भी सामने आई है। 12 बजे की चौथी बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। मोरबी हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। 4 दिन पहले बगैर सर्टिफिकेट इस पुल को खोल दिया गया। क्षमता से ज्यादा लोग इस झूलते पुल पर मौजूद थे जिस वक्त हादसा हुआ। शिकायत के बावजूद भीड़ कम नहीं की गई और उसके बाद कुछ सेकंड में ही यह पूरा हादसा हो गया। क्षमता से ज्यादा लोग पुल पर सवार थे, पुल पर मौजूद थे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मच्छू नदी को पार कर रहे थे और 12 बजे की 5वीं बड़ी ब्रेकिंग की जानकारी ये सामने आ रही है कि हादसे पर केवड़िया में पीएम मोदी भावुक हो गए। मोरबी हादसे पर केवड़िया में पीएम मोदी भावुक हो गए। मोरबी हादसे पर पीएम मोदी भावुक हो गए। मेरा दुखी मन पीड़ितों के बीच है, इस बात का जिक्र पीएम मोदी ने किया। कहा कि दर्द से भरा हुआ दिल है, दूसरी तरफ कर्तव्य का रास्ता है। ये बात कही पीएम मोदी ने केवड़िया में। और 12 बजे की 6वीं बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। मोरबी हादसे के चलते केजरीवाल सरकार ने सीएम केजरीवाल ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। आज आदमपुर में रोड शो करने वाले थे अरविंद केजरीवाल जो कि रद्द कर दिया गया है। आदमपुर रोड शो के समेत तमाम कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं। सीएम केजरीवाल ने गुजरात के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। और 12 बजे की अगली 7वीं बड़ी ब्रेकिंग। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि इंदिरा गांधी को देश भर में आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। इंदिरा गांधी को देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है और इंदिरा गांधी को आज देश भर में अलग अलग पार्टी के नेता, इधर उनके पोते कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी याद किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अगली बड़ी ब्रेकिंग 12 बजे की 8वीं बड़ी ब्रेकिंग। बीजेपी की फीडबैक पॉलिटिक्स परफॉर्मेंस पर और फीडबैक के आधार पर अब रणनीति तैयार की जाएगी। महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा लगातार बैठकें ले रहे हैं और खराब परफॉर्मेंस वाले जिलों को लेकर नए सिरे से काम शुरू किया जाएगा। तलब किया गया है बैठकों में अलग अलग जिले के अधिकारियों के साथ में बातचीत बीजेपी के नेता, बीजेपी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा लगातार कर रहे हैं। अगली और 9वीं बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। 12 बजे की बड़ी ब्रेकिंग। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का रूट छोटा होगा। 17 दिन की जगह 14 दिनों तक मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा रहेगी। मध्य प्रदेश में तय वक्त से पहले भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो रही है। 20 नवंबर को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में ये प्रवेश करेगी। इंदौर में बीच शहर से भारत जोड़ो यात्रा गुजरेगी। राहुल गांधी इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। 12 बजे की 10वीं बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो रही है और समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 38 सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। धान खरीदी करने के लिए मैनुअल टोकन भी जारी कर दिया गया है। कल से धान खरीदी की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो रही है। और 12 बजे की 11वीं बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। डॉक्टरों के बीच जमकर मारपीट हुई जबलपुर में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैठक के दौरान ये मारपीट की तस्वीरें सामने आई है। डॉक्टर्स आपस में भिड़ गए और मारपीट करते नजर आए हैं। प्रदेश स्तरीय बैठक में हंगामा हुआ। मामला बढ़ता देख पुलिस को बुलाया गया। प्रदेश स्तरीय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बैठक में यह हंगामा हुआ है। ये तस्वीरें सामने आई है जब डॉक्टरों की बैठक चल रही थी और वहां पर मारपीट होना शुरू हो गई। ये तस्वीरें जबलपुर की है।
12 बजे की 12वीं बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है, वो ये कि राजधानी भोपाल से टेंट के गोडाउन में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। पटाखे की चिंगारी की वजह से आग लगना बताया जा रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है और आग पर काबू पा लिया गया है। ये बड़ी जानकारी राजधानी भोपाल से सामने आ रही है। पटाखे की चिंगारी से भीषण आग लग गई राजधानी भोपाल में, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। धुएं का गुबार, टेंट के गोडाउन में भीषण आग लगी थी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। कोई जनहानि इस पूरे हादसे में नहीं हुई है। और 12 बजे की 13वीं बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है कांकेर से। कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। एक नक्सली कमांडर भी ढेर हो चुका है। इधर दोनों नक्सलियों के शव जवानों ने बरामद कर लिया है। ये बड़ी जानकारी कांकेर से सामने आ रही है। एक नक्सली कमांडर को ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने। पुलिस और नक्सली कमांडरों के बीच मुठभेड़ हुई है। और 12 बजे की 14वीं बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है कोरिया से। कोरिया में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। एक बुजुर्ग और एक बच्ची पर हाथी ने हमला कर दिया। हाथी के हमले से बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर है। फिलहाल महिला और बच्ची का दोनों का स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है। हाथियों के हमले से लोग परेशान है। इधर हाथी के हमले से महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले में महिला घायल हो गई। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और 12 बजे की 15वीं बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है कांकेर से। कांकेर में भालू की दहशत देखने को मिल रही है। आमापारा वार्ड में भालू घुस गया। लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इधर फॉरेस्ट की टीम मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें भी सामने आई है। लोगों में दहशत का माहौल है और भालू का आतंक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कांकेर में लोगों में दहशत का माहौल है। इधर भालू रिहायशी इलाकों में आ गया है। और 12 बजे की 16वीं बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है निवाड़ी से। गाय से मोटरसाइकिल टकरा गई और बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ये बड़ा हादसा हुआ है निवाड़ी में। चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। बाइक सवार गाय से टकराया, उसके बाद हादसे में मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। बड़ी जानकारी निवाड़ी से सामने आ रही है। ये बड़ी ब्रेकिंग सामने आई है। और 12 बजे की 17वीं बड़ी ब्रेकिंग आपको बताएंगे। बड़ी ब्रेकिंग है 7वें नंबर की, ग्वालियर से सामने आ रही है। बदमाशों ने फायरिंग की है। पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग की गई। फायरिंग की घटना कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें ग्वालियर से सामने आई है। बड़ी ब्रेकिंग सामने आई है। पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग की गई। फायरिंग की घटना वहां लगी कैमरों में कैद हो गई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही ग्वालियर से। फायरिंग यहां पर की गई है। ये देखिए, फायरिंग करते बाइक सवार बदमाश और फरार हो गए। हालांकि पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस इस वीडियो के आधार पर मामले की तफ्तीश कर रही है। और अगली और 18वीं बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। 12 बजे की 18वीं बड़ी ब्रेकिंग बिलासपुर से। छठ घाट में पूजा के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। बोटिंग के दौरान नदी में अचानक नाव पलट गई। नाव में 6 से ज्यादा लोग सवार थे। एसडीआरएफ पुलिसकर्मी समेत अन्य लोग बोट में सवार थे। तोरबा छठ घाट के अरपा नदी की घटना बताई जा रही है। तो बिलासपुर में छठ घाट पर छठ पर्व पर बड़ा हादसा हुआ है और 6 लोग नाव में सवार थे। नाव पलट गई। अगली बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही ग्वालियर से। जयरोग अस्पताल के स्टैंड बूथ पर मारपीट हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार आधा दर्जन बदमाशों ने हंगामा किया। बूथ के अंदर रखे करीब 14,500 रुपए भी लूटकर फरार हो गए। पूरी वारदात वहां लगे कैमरों में कैद हो गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर की जयरोग अस्पताल के बाहर की तस्वीरें, जहां बदमाशों ने हंगामा किया, मारपीट की और तोड़फोड़ भी की है। और 12 बजे की अगली और 20वीं बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है शिवपुरी से। शिवपुरी में अचानक ट्रक में भीषण आग लग गई। आग लगने से ट्रक जलकर खाक हो गया। आग लगने से ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ा हादसा हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की टीम पहुंच चुकी है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ये बड़ी जानकारी शिवपुरी से सामने आई है। आग लगने से ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। ड्राइवर भी आग की चपेट में आ गया है। और 12 बजे की 21वीं बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है सिंगरौली से। हैंडपंप का पानी पीने से लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। 11 लोग अचानक बीमार हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला सामने आया है। इधर हैंडपंप से दूषित पानी निकलने की आशंका जताई जा रही है और उस पानी को सेवन से सभी की तबीयत बिगड़ गई है सिंगरौली में। ये बड़ी ब्रेकिंग सामने आई है। सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। करीब 11 लोग बीमार हो गए हैं। और 12 बजे की 22वीं और अगली बड़ी ब्रेकिंग ये सामने आ रही है कोरबा से। शराब पार्टी करते हुए 6 गिरफ्तार हो चुके हैं। ट्री टॉप कैफे में ये शराब पार्टी हुई। रामपुर पुलिस ने कैफे में दबिश दी और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो रामपुर पुलिस ने कैफे में दबिश दी है। ये बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। शराब पार्टी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। और 12 बजे की 23वीं बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। वो ये
मुरैना से मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया। मुरैना में महिला आरक्षक और उसके भाई ने दुकानदार से मारपीट की है। मारपीट करने के बाद दुकान में तोड़फोड़ भी की है। बता दें, पैंट लेने को लेकर विवाद शुरू हुआ था और जब रुपए मांगे गए तो उसके बाद विवाद करने लगे। इसकी तस्वीरें भी सामने आई है मारपीट की। मारपीट करने के बाद दुकान में तोड़फोड़ भी की है। ये बड़ी ब्रेकिंग मुरैना से सामने आई है। और 12 बजे की 24वीं और सबसे आखिरी बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। भोपाल में शरारती तत्वों का बेहुदा मजाक देखने को मिला है। राह चलते लोगों को डराकर परेशान करते हैं। इसका वीडियो भी शेयर करते हैं। वीडियो भी आपको दिखाएंगे। सांप का डर दिखाकर बुजुर्गों को परेशान किया जाता है। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। सांप का डर दिखाकर बुजुर्गों को परेशान करने का वीडियो सामने आया है। राजधानी भोपाल की तस्वीरें सामने आई है। यहाँ बेहुदा मजाक लोगों के साथ किया जाता है जो कि उनकी जान पर हावी पड़ सकता है। तो ये तस्वीरें सामने आई है। राह चलते लोगों को डराकर परेशान किया जाता है राजधानी भोपाल में। ये बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है।